आनन्दं तुल्यं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गतं सदसं तत् एकं नित्यं अखिलं सर्वशास्त्र भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुतं चैतन्यं शासनं व्योमातीतं मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ न्यास ब्रह्मदयाल सत्यदयाल की अमृत वाणी कानों द्वारा राम सुखपुरी देव जी महाराज की अमृत सतनाम नाम सूरज दृष्टि दी दृष्टि अनुभव को समन करो मत शरणो सतगुरु दयारी मते रते हरि निष्पद संग साधु जीवन मोक्ष सब धरती का गद करूं सब मन कलर सात समुंदर सतगुरु गुरु महाराज गट गट हे राम जी महाराज हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे राम बैरागी का राम प्रश्न सबको चल राम। रहा है। सदगुरु देव के और बैरागी के प्रश्न उत्तर हो रहा है। प्रश्न उत्तर में जब सतगुरु सुखराम जी महाराज माता पिता का और केवल का तीनों ज्ञान का जब निर्णय कर रहे हैं तो माता पिता में क्या गुण है, राजा में क्या गुण है और गुरु में क्या गुण, ये चार चीज है और चारों गुण की विशेषता बता रहे सुखराम। तो बैरागी महिमा कर रहा है परंतु धारण नहीं कर। महिमा करना अलग है और धारण करना, उस चाल पे चलना अलग है। जब तक महिमा में रहोगे तब तक सिर्फ शोभा है। आप समझ गए? जुग शोभा चाहूं नहीं। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मैं ये जुग में जो शोभा करते हैं ना वो मेरे को पसंद नहीं है। पसंद क्या है? शोभा तो जब से मैं वाणी बांचने लगी हूँ आज 60-65 साल है, शोभा बहुत जड़ों ने करी, सब संतों ने, सब ज्ञान वालों ने, सब धर्म संप्रदाय वालों ने, बल्कि जैन संप्रदाय वाले भी और भी सब संप्रदाय वाले, परंतु धारण किसी ने नहीं। सुखराम जी महाराज भी 14 से संवाद करा है, राजा महाराजा बैरागी ढूंढिया, सबने महिमा करी, परंतु धारण सिर्फ एक चंदूलाल राजा ने, किसी ने भी नहीं किया। जो धारण नहीं करते तो वो शोभा काम क्या है? शोभा से क्या परमात्मा मिल जाएंगे? शोभा से क्या कार्य हो जाएगा? लक्ष्मी धन पुत्र तो अगले जन्म की पुनवानी से आती है, भक्ति भी अगले जन्म की पुनवानी से आती है। और अपन जानते हैं कि अपन ने ये करा, ये मंत्र रटा, ये पूजा करी, ये पाठ करा जिससे धन हुआ, पुत्र हुआ, संपत्ति हुई, नहीं कहते हो? तो आपके हुआ, दूसरा खूब करा और उसके नहीं हुआ तो क्या कारण? क्या देवता में कमी थी? क्या माता पिता में कमी थी? किसमें कमी है भाई? एक ही मंदिर में 10 जने जाते हैं, एक के कार्य हो जाता है, 9 के नहीं होता है, तो क्या परमात्मा में कमी, देवता में कमी या राजा महाराजा में कमी? किसमें कमी है? तो वो खुद के मैंने ये मनाया इसलिए मेरे हो गया, कहते हैं नहीं कहते हैं? मैंने ये मंत्र रटा इससे मेरे काम हुआ, कहते हैं नहीं कहते हैं? तो फिर राम नाम मंत्र से सारे मंत्र निकले तो ये नीचा है क्या? देवी की उपासना करने वाला देवी का मंत्र ऊंचा मानता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना करने वाला उसका मंत्र ऊंचा मानता है, रामकृष्ण की उपासना करने वाला उनका मंत्र ऊंचा मानता है, और इन सब ने परमात्मा परब्रह्म के नाम राम को रटा जिससे सारा कार्य हुआ, वो कोई मानते नहीं। तो मानते हैं? कोई नहीं मानता। वो तो बस चौड़े चरम चक्षु से दिखने चाहिए। यही बैरागी कह रहा है। आप जो मेरे को ज्ञान बता रहे हो उस ज्ञान का सांच का ही पर से मान कि आप सच बता रहे हो हैं? जब ये बैरागी जो कहा है वही बात आज सारा जगत कह रहा। किसने देखा, किसकी मोक्ष हुई, किसने करा? तो अब भी तेरे अंदर आत्मा बैठे उसको भी तूने देखा क्या?
तू दूसरे की छोड़, तेरी बता। हाँ, और न उसका तू वो कर सकता है कि आत्मा अंदर क्या कर रही है और कहाँ बैठी है, कब निकल जाएगी, कुछ नहीं। बस भोजन कर लिया, तिरपत हो गए, बेटे बेटी सुख हो गए, परिवार कुटुंब सही रहा, तो बस सुख है। तो कितने दिन का भाई? 4 दिन की चांदनी भाई, अंधेरी रात, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। गए आगे वीर, अब भी जाएंगे, पर उसी में मन लगा हुआ है, उसी में ही श्वासा रूपी पूंजी जा रही है, परंतु सांच नहीं आता किसी। इतना महाराज ने ज्ञान समझाया, फिर भी बैरागी के सांच नहीं। और सांच कमाया धन, मैंने सब भक्ति कर सकता है, जब तक इसमें सांच नहीं है तब तक भक्ति नहीं। जैसे केवल ज्ञान में जिसको सांच नहीं है वो आत्मा का कल्याण कर नहीं सकता। जिसको सेवा पूजा में सांच है और भक्ति में सांच नहीं है, उसको हल्का समझता है, सेवा पूजा को ऊंचा समझता है, तो सेवा पूजा से तो शुभ कर्म होगा, आत्मा का परमात्मा मिलन होने वाला है। समझ गए तुम? पर ये कोई समझता नहीं, तो समझता है वो ही समझेगा। सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जिसको आत्मा का परमार्थ करना, जिसको शरीर का परमार्थ करेगा वो कभी भक्ति नहीं कर सकता, ये मान के चलो। अब बता दो, आपको आत्मा का परमार्थ करना है, शरीर का करना आत्मा का है, पर फंसे हुए शरीर के परमार्थ में नहीं फंसे हुए। किसको भी कह दो भजन करने का टाइम नहीं है, वो लगा दे उसमें तेज आवाज, भजन का टाइम नहीं है, सत्संग में आवे कैसे टाइम नहीं मिलता, नहीं कहते हैं? सब कहते हैं। परिवार कुटुंब आ जाएगा, कारज हो जाएगा, कोई मौत मरगत होगी, तो सबसे पहले भजन छोड़ेगा, सत्संग छोड़ेगा, कि नहीं छोड़ेगा? तो फिर शरीर की प्राथमिकता है, और शरीर चला जाता है, उसकी नहीं है। परिवार कुटुंब की चिंता, ये मेरा क्या कहेगा, नहीं जाऊंगा, ये क्या कहेगा, मैं नहीं जाऊंगा। दो चार की केवत ताई परम पद नहीं सूझे, लाख 10 गुण छाड़े, एक अवगुण समावे वे। लाख 10 गुण है संगत में, भजन में, वो तो छोड़ता है और एक अवगुण संभाले कि क्या करूं, वहां जाऊं तो मेरे कोई सुख तो है नहीं, न बच्चे बच्ची का है, न धन पुत्र का है, न मेरे बीमार है जो ठीक रहूं, तो फिर उसको वो अच्छी नहीं लगती। समझ गए? इसलिए सुखराम जी यहाँ कह रहे हैं कि हे बैरागी, सांच तेरे को जब आएगा तो उलट चढ़े, अनहद गरजे, वाय बिना एक वाया, कैसे सुखराम परम दिज्ञान आठ मध्य है, परम पद आठ मध्य दूर है, कहाँ से? पर सांच कमाया रींझ, तेरे घर में पहले परम पद की सांच है भक्ति की, तो उलट चढ़ने का, बंकनाल में चढ़ने का जो अनद गर्जे, श्वास के बिना जो शब्द ऊपर गढ़नावे, उसको कहते हैं अनद। वो कब गरजेगा? कि जब कंठ कवड़ में नियंत्रण प्रकट होगा, पीठ फाड़ कर चढ़ेगा, शंखनाल से नहीं चढ़ेगा, बंकनाल से, और वो श्वास के बिना गरजेगा। जब कोई कोमा में भी आ जाता है, कि कोई का मुंह भी नहीं चलता है, कि कोई के बीमार भी हो जाता है, बोले कितना ही हो, वो जो गर्जना करते हैं वो बंद नहीं होता। बोलो, और उसको सब मामूली समझते हैं। ये किससे होता है? ये बेहोश भी थी, कोरोना भी खूब हो गया, इसको पूछो धुन गरजना कर रही थी, और धुन गरजना के कारण अंदर इसको होश नहीं था और रटना चल गई थी। बोलो ऊपर वाले दूसरे कह रहे, बोलो क्या कारण? 2-3 जनों की ऐसी स्थिति देख ली। जावर जो केदार की बूते हमारे मामी जी, डॉक्टर ने कह दिया अभी जाने वाली है, निकलने वाली है,
हाँ, निकलने वाली है, जाने वाली है। मैं बैठी थी, मेरे को बुला लिया। उसकी सासू जी दिल में थी, देवताओं में, तो उसको सोना को बुलाओ। तो उसके मुंह से राम राम जोर जोर निकल रहा था, और उस खुद को होश नहीं है उसको। और कह, ले जाने वाले आ रहे हैं, ले जाने वाले आ रहे हैं, पर जाऊं नहीं। तो वो कह, राम छोड़, जब ले जाओ। बोलो। अब चले नहीं। तो वो कहा कि ये डॉक्टर साहब का ये बात अलग फिर है, सोगानी साहब का बेबी बेटी भी बता रही है कि माँ ने भी रखा, सबने, गई ने भी। तो भाई जी, आपका ये चीज अनोखी है। हमारी भी मैंने इसमें वो पढ़ाई पहल है, तो पास है। 10 मिनट बाद में बिल्कुल सही हो। आज तक जिंदी है। बोलो। और सांस का उठाव इतना तेज होता था कि 10 बार उनके, मतलब, घाटी आ गई आत्मा निकलने। उसके घर में जो सासू देवता में ही, वो उनको जबरदस्ती वाले लेके आई कि ये भजन कर, जब मैं भी सुखी हूँ तू भी सुखी। बोलो। देवता तो ये चाहते हैं, और नर नारी क्या चाहे? तो परिवार, कुटुंब, माया, इनमें फंसा रहे। तब देवता आत्मा नहीं है, और तुम्हारे अंदर आत्मा नहीं है, तो फिर देवता को सूझे, तुम्हें नहीं सूझे। देवता को ही ज्ञान सूझता है, पर देवता कर नहीं सकते। और आपको सूझ रहा है, कर भी सकते हो, परंतु मोह माया करने नहीं दे रहे, तो दूसरा नहीं करने दे रहे। मोह माया, कोई दूसरा नहीं अटकाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे बैरागी, तेरे को तेरा रूप की मोह माया है वो अटका रखी है। तूने भेष पहन रखा है, तो मेरा कारज तो आगे संतों का हुआ, मेरा भी हो जाएगा। मैंने बाना पहना है, मेरा अपने आप हो जाएगा। तब सुखराम जी महाराज ने कहा कि अगर अपने आप हो जाता, तो सारी सृष्टि का हो जाता। कोई भी नरक में नहीं जाता, न 3 लोक में रहता। सृष्टि उत्पत्ति नहीं होती, अगर अपने आप हो जाता। क्या? आज भी सब यही कहते हैं, तो हम परमात्मा के अधीन है, अपने आप हो जाएगा। आत्मा का कल्याण तो परमात्मा को, मतलब, लाज है, हम तो भूले हैं। कहते हैं नहीं कहते हैं? तो यही बैरागी कह रहा है। तब बैरागी में, रवि कहने वाले में क्या फर्क है? क्या फर्क है? तो सुखराम जी फिर उनको क्या कह रहे हैं? 8 मंजिल कौन सी है? 5 विषय उत्तरीय ताप, जिसके सता रहे हैं, भक्ति में आड़ी दे रहे हैं। ये भक्ति बार बार बंद कौन करते हैं? ये 8 मंजिल यही करते हैं। 5 विषय, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, और अधिदेव अधिभूत आध्यात्मिक, 3 ताप। ये भक्ति को रोक देते हैं, ये करने नहीं देते हैं। जब ज्ञान का संग करते हैं, तब ये आड़ी नहीं लगाते हैं, जब करते हैं। और ज्ञान का जब संग नहीं होता है, तो ये आठों खड़े हो जाते हैं। ये करने नहीं देते हैं, ये मोह माया ममता में फंसाते हैं। जब समझ गए, दुख आता है तो उसमें फंसा दे, देख दुख हो गया, भक्ति तेरी क्या काम आई है? देख तेरा पति मर गया, तेरी पति मर गया, तेरी क्या काम आई है? देख तेरा बेटा मर गया, देख तेरी लक्ष्मी सारी खून हो गई, तेरे क्या काम आई भक्ति? कहते ही नहीं कहते? इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे, हे बैरागी, संसार में सब आत्मा का परमार्थ कोई नहीं चाहता है, सब इस शरीर का परमार्थ चाहते हैं। और शरीर तो महाराज फरमाते हैं माया का है, रेत है, ये तो जाने वाला है, रहने वाला नहीं है। तो फिर तेरा क्या हाल होगा? तो परमात्मा जाने। क्या कहा? परमात्मा की जो मर्जी होगी जो करेंगे। तो परमात्मा करते हैं सब काम खराब, तो कुछ नहीं करता है। हाँ? परमात्मा भेजते हैं सब जगह। हाँ? इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, अवगत सुन्न मुन्न सुन भाई, तेज निरंजन न जानो, के सुखराम बिंद बिन जड़ है, एक पुरुष 7 तेरे शरीर में अवगत सुन शब्द भी है, मुन मने आसमान भी है, तेज अग्नि भी है,
निरंजन राम विराजमान भी है, और हवा पानी सब है, पर इन सबके किसी के बीज नहीं है, उगने वाले नहीं है। पंच तत्व तो शरीर है, पंच तत्व तो वापिस समा जाता है। ये उगने वाले कोई है ही नहीं, तेरे अंदर सब विराजमान है, और सब इनको काम में लेकर के तू तेरा परमारथ कर लेना। आत्मा तेरे ब्रह्म है, घट में परमात्मा का अंश है, और ये सारे तेरे आसमान धरती पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश 33 करोड़ देवता सब तेरे अंदर समाये हुए, 68 तीर्थ 50 करोड़ पृथ्वी सब समाये हुए हैं। और फिर भी तू ढूंढता फिरता बाहर, बाहर ढूंढने से मिलता है कुछ? सब समाये हुए हैं। शिवलिंग बाहर नकल है, असल तेरे कागलिया शिवलिंग है। तो कागलिया पे सहस्त्र धारा छुड़ाने हैं। बाहर शिवलिंग पे छुड़ाने से शिव प्रसन्न नहीं होते हैं, और कागलिया की सहस्त्र धारा छुड़ाने से शिव प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो, अब बताओ प्रसन्न कौन करता है शिव को? केवल भगत करे जन सूरा, केवल केवल जो भक्ति करता है वो पुण्य पाप से अलग हो जाता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा सकल महिमा करे, सकल महिमा करते हैं। तब आप जो सेवा पूजा करते हो उसकी जगत महिमा करता है, समझ गए? और केवल भक्ति करता है उसकी सारे देवता महिमा करते हैं। अब बताओ ऊंची कौन है? ये कौन समझता है? बैरागी समझ रहा है? इतना समझा रहे तो यहाँ सुनने वाले सब समझ रहे हैं क्या? या बांचने वाले समझ रहे हैं क्या ये बात? कोई नहीं समझता। निर्णय क्या है, वाणी क्या है, वाणी क्या कह रही है, निर्णय क्या कर रहे हैं, और अंदर में बीत क्या रही है, ये भी कोई नहीं समझता। कि समझता है? कोई नहीं। और कहूं फिर मैं स्वामी कण पूछन को ध्याया, कै सुखराम अगम के आगे खोज खबर में लाया। हे बैरागी, तू पूछने से धाप गया, और कुछ पूछना है? तब बैरागी ने कहा, क्या पूछना है? क्या पूछना है? पूछने का अक्कल ही नहीं, जरा पूछे वो तो जो पूछे बात सुखराम जी तो आप ही बताओ, आप ही बताओ। तब सुखराम जी कह रहे, अरे सोगन तुम्हें दुआई गुरु की कसर रखो मत कोई, कह सुखराम बूझ फिर स्वामी काय शिष्य हो जाई। कह तो पूछ, तेरे कोई कसर है तो, और नहीं तो तू शिष्य बन जा, तू धारण कर ले इसको। ये नहीं कहा मेरा शिष्य बन जा, इस ज्ञान का शिष्य बन जा, इस ब्रह्म ज्ञान को धारण कर ले, आत्मा का परमारथ कर ले। तेरे को तेरे गुरु की सौगन है अगर कसर रखी तो। क्या कहा सुखराम जी ने? तू जिसको मानता है रामानंद वैष्णव है, रामानंद जी को गुरु मानता था। और आज भी कौन नहीं मानते, बहुत मानते हैं रामानंद जी को। रामानंद जी के तो शिष्य थे कबीर, कबीर के शिष्य गुरु नानक थे। रामानंद जी के मैंने पीपाजी महाराज थे, गढ़ गागरून के राजा। रामानंद जी के पास यही भक्ति थी, श्वास पर श्वास की, समझे? परंतु श्वास पर श्वास विधि कौन करता है, धारण कौन कर रहा है? बस बने हुए हैं राम से नहीं। राम से नहीं बनने से हो जाता है क्या? आज कई संतों के मार्ग पे वाणी संतों की बच रही है, भजन सिर्फ देख रही वाणी से कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं। कहीं भी चले जाओ, एक तरफ सुखराम जी महाराज की धाम के अलावा, सुखराम जी महाराज की वाणी में निर्णय वो सब में भी है, परंतु सुखराम जी के धाम के अलावा और कहीं भी उस साथ साथ में केवे केवे तो क्या हो, शब्द की जानकारी किसको है? गिगन मंडल का, 12 कोण छेदन का, त्रिकुटी फरे का निर्णय कौन करता है? समझ ही नहीं, तो फिर मिलेगी किस बात में? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो तू कह तो शिष्य हो जा, तो तेरे गुरु की सौगन है अगर कसर है। तब सुखराम जी कह रहे हैं, बैरागी कहता है इसको हम सांच कैसे माने? आप कह रहे हो तो सांच कैसे माने? तब सुखराम जी ने कहा, अरे तन मन खोज देख ले बारे अखंड ज्योत है माँ की, कह सुखराम समझ भी ने स्वामी रूढ़ी बात क्यों बाकी? तो रूढ़ियार की बात क्यों कर रहा है? बाप पिता के धन है, बाप के पिता के दुकान है, और उस दुकान में तेरा मन नहीं लगता है, और तू रूढ़ियार की जैसे बातें करता है अलग रहने के लिए। तो महाराज फरमाते हैं वो फिर रूढ़ियार पुत्र कहलाएगा कि या समझदार कहलाएगा? है
रुड़ियार कहलाएगा। और क्या धन खा के भाग जाता है, बाप का हो चाहे परिवार कुटुंब का हो चाहे और दूसरों का हो, तो फिर उसको क्या कहते हैं? उसके लिए सुखराम जी कह रहे, अरे फिर सीखे साख अडन के काज रे, नहीं भगत की चाय नरक की लाज रे, सुन ज्ञानी बेईमान जगत में जानिए, हर हाँ वासु सुन सुखराम प्रीत नहीं ठानिए। धन हरने वाले को बेईमान कहते हैं नहीं कहते? यहाँ तो कहते हो। तो इधर संतों की वाणी बाँच रहे हैं, केवली भगवंतों की, और विधि सहित भक्ति नहीं, निश्चय निज नाम की समझ नहीं कि गुरु किसको कहते हैं, हर किसको कहते हैं, सतगुरु किसको कहते हैं, हरिजन किसको कहते हैं, ये समझ नहीं। आन किसको कहते हैं, देव किसको कहते हैं, माता पिता किसको कहते हैं, राजा की ये पदवियां किस किस को है, ये समझ नहीं। बस वाणी बाँचने वाले खुद सब बन जाता है। तो सबको छोड़ दो, बस मेरा गुरु तुम शिष्य बन जाओ, बस पतिव्रता हो जाओगे, हो जाएंगे हैं। तो फिर इतना निर्णय, इतना बड़ा ग्रंथ किसने, सुखराम जी ने क्यों बनाया? और सबका निर्णय कर रहे हैं, माता पिता का, राजा का, गुरु का, सतगुरु का, हर का। और ये सब तेरे अंदर बसे हुए हैं। माता पिता कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, ये माँ बाप जो जानो। गुरु कौन है? ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया। राजा कौन है? राम कृष्ण सो राजा होई, अणबे शीस बंध्यो परवानो, सो जन ए दी होई। और राम कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं। वो राजा है, राजा ही तो रक्षा करते हैं प्रजा की। तो बताओ किसको भक्ति करने वाले को कौन नहीं चाहिए? माता पिता नहीं चाहिए, राजा नहीं चाहिए, तो गुरु नहीं चाहिए, तो सदगुरु नहीं चाहिए। ये सब रूप के नाम थोड़ी है, सब अरूप है। जिन जिनको पदवी दी है आत्माओं को, उनका नाम बता रहे हैं। केवली भगवंतों को पदवी, गुरु की पदवी है। इसके लिए तो हर गुरु एक ही जानिए, सदगुरु पेर विशेष। हर को और गुरु को एक जानो, और सतगुरु विशेष। हर कौन है? राम जी का नाम। गुरु कौन है? ये ऊंसा सांस विधि। और सदगुरु कौन है? नेंच, जो निपजे सुख राम के, जुग जुग में संत दे। और ये सारा निर्णय करने वाले जुग जुग में केवली भगवंत आए। जुग जुग में ये ज्ञान का निर्णय है। और ये ज्ञान कब से है? मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु को है। मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग माय। क्या जाने जग माय, काग बुद्ध ज्ञानी सारा। जो आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा। और सुखराम जी कह रहे हैं मैं सदगुरु हूँ। महाराज सता रूप से, ज्ञान रूप से बोल रहे हैं। आज मनुष्य सृष्टि उत्पत्ति के पहले से ये केवल ज्ञान है। और चारों युगों में जीव तारने को आया। बोलो, माता पिता की, राजा की पदवी तो सृष्टि उत्पन्न हुए बाद हुई है, समझ गए? गुरु की पदवी भी बाद में हुई, केवली भगवान की। पर ये सत्य केवल ज्ञान तो पहले का ही है। सदगुरु का मतलब सत्य केवल ज्ञान, तो मेरे लाने से नहीं आया, आज का ही। उसको कहते हैं सत्य सनातन। आत्मा सत्य है, तो सत्य से जिसका संबंध है आत्मा का, वो सदगुरु। सत्य सदगुरु है या असत सदगुरु है? सत्य। और सदगुरु सब शरीरधारी बने हुए बैठे हैं। हैं? सिद्धि है तो वो माया में फंसे। जब जगत सिद्धि में है, तो सुखराम जी महाराज ने कहा कि देवी के बराबर सिद्ध जगत में कोई है ही नहीं। तो फिर पीपा जी महाराज 1.25 लाख की रोज चढ़ाते थे, तो भी देवी शक्ति ने कहा कि मैं तेरा कल्याण नहीं कर सकती। भागवत में कथा है, सब जगह शास्त्रों में कथा है, संतों की वाणी में भी कथा है। क्या झूठी है? तो मैं नहीं कर सकती। तो कहा तेरे बराबर दूसरा कौन है, तू सारी जगत की मालकड़ी है। तो मैं 3 लोक 14 भुवन की मालकड़ी हूँ, आत्मा की माता हूँ, परंतु मैं गुरु नहीं हूँ। समझ गया? गुरु के लिए पुरुष के पास जाना पड़ेगा, संतों के पास जाना पड़ेगा।
बोलो। देवी ने शिक्षा दी, पिताजी गढ़ गोगरू के राजा थे, ये प्रमाण है। दूसरा प्रमाण है, दरियाल जी महाराज रेड में जब तपस्या करते थे, जिस वक्त बिजली हिले थी नहीं, तो देवी और भैरू चिराग लेके आगे रास्ता दिखाते थे। शुरू से ही वो तो द्वारकाधीश में लगे, अवतार हुआ उनका तो शुरू से ही भक्ति में थे। पाले पोसे किसने थे? मुसलमानों बिरजारों जुलाओं ने, जो पाले हुए फिर उनका वो पड़ जाए। कबीर पुष्प में जन्मे, विष्णु लक्ष्मी के पराक्रम से, और पाड़ा किसने? मुसलमानों ने। रखे राम का नाम दोनों ने। बोलो। खुद मोहम्मद साहब ने राम का नाम रखा। बोलो। जो बनाए रम को जान ले मोहम्मद दूर, ईसा मसीह ने राम का नाम रखा। तो ईश्वरता प्राप्त करनी है तो रम को जान ले, ईसा मसीह ने कहा मेरे को क्या जान। और आज सब उनको ही जानते। तीर्थंकरों ने राम का नाम रखा जैन धर्म में, और उसको कोई नहीं जानते हैं, बस तीर्थंकरों को केवल ज्ञान समझते हैं। तो सब संत महाराज में यही है। केवल ये प्राप्ति करे भगवान, ये कहता है। भगवान को स्टेज बहुत रामकृष्ण की भी थी, ईश्वर करता है भगवान की, तो तीर्थंकरों की भी है। विष्णु के अवतार थे, भगवान थे, वो सब कहते हो सही है, पर केवल ज्ञान नहीं कह सकते। वो सही है, पर केवल ज्ञान किसको कहते हैं? वो केवल ज्ञान तो कहते हैं। मेरी मेरी चर्चा हुई थी जैन से, तब कहा कि हमारे बंद है रास्ता, वापिस तीर्थंकर आएंगे जब खुलेगा। समझ गए? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ए वैरागी तन मन खोज देख ले, वारे अखंड ज्योत है बाकी, के सुखराम समझ में स्वाणी रूली बात की बाकी। तब स्वामी सांग भेद बिन ऐसो जू सैमल वो फूले, के सुखराम फिर में भाकू जगत काल में डोले। ये सारा तू शरीर को भगवान बना रहा है, शरीर को परमात्मा बना रहा है, शरीर का बाने को तू कह रहा है राम जी को लाज है। शरीर तो काल के बस में है, शरीर तो काल के बस में है। इस शरीर के अंदर जैसे सेमल फूलता है, वैसे तो फूल रहा है। सेमल का फूल में तोता यार बैठे चोंच मारे तो उसकी चोंच और फंस जाए, जाड़ा ही जाड़ा है। तो वैसे तो सेमल की जैसे फूल रहा है, खिल रहा है, परंतु जब भेद भक्ति करने का तेरे पास नहीं है तो आत्मा का क्या हाल होगा? पोरो भेष पैरिया क्या वे धन बिन बोरा नाई, कै सुखराम पार को बिरजे जगत ठगण के ताई। तू सिर्फ धन के बिना बोरा बन रहा है, किसको? जगत को ठगने के लिए। तू ठगोड़ा है, ठगोड़ा, जगत को ठगता रहता है। खुद तो ठगी जे हुआ ही है, जगत को ठग रहा है। खुद तो भरमा हुआ है, दूसरों को और भरमाता है। तब सुखराम जी ने कहा, भरमा मन को सेकुड़ जुगे समझावे जन बिरला, चिचम वेद के भेद बिना रे सब माया था। सब माया में बैठे। तो हे विरागी, स्वामी गरज भेद सो सरसी सांग धार भो तेरा, कै सुखराम नाव बिन कोई लंघे पार नहीं चेरा। न तो तू लंघ सकता है, न तो तेरे चेले लंघ सकते हैं। काल से कभी भी छूट नहीं सकते हो, काल के घेरे में फंसे हुए हो, भव सागर में डूब जाओगे। हे बैरागी, गरज तेरी आत्मा को परमात्मा मिलाने की तो वेद के सहित रटना करेगा। कैसे? तो हर गुरु एक ही जान, ये सतगुरु फिर विशेष विशेष जानेगा सत्य केवल ज्ञान को और निरंतर को। हर गुरु को एक समझेगा। अगर अलग अलग, सब अलग अलग समझते हैं कि एक समझते हैं? अलग अलग। और महाराज कह रहे एक ही जान, और एक ही जो जानेगा ना, उसके जिसके दुविधा नहीं होगी, सब सब जान लीजिए, सब धर्म इनमें आवे, सब धर्म सज जाते, कोई धर्म बाकी नहीं रहता। बोल। और अपन इसको जब भक्ति करते हैं तो अपने को ये समझ है क्या सब धर्म सज रहे? नहीं है।
महाराज फरमाते हैं, सब धर्म सज जाते हैं। कैसे सजते हैं वो महाराज लिख रहे हैं कि सत सबद तब जानर लीजे, सब धर्म इनमें आवे रे। हर गुरु एक मेट यूं दुबदिया, यूं साहिब सब पाए। हर गुरु के बीच की दुबदिया मेट है। इस दुबदिया के लिए सुखराम जी ने उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया? कि दुर्योधन को कुंभी पाक नरक में डारियो, ऐसा कर्म कमाया वे। दुर्योधन को कुंभी पाक नरक में डाल दिया, ऐसा कर्म कमाया 100 कौरवों को। और सत के पांडवा जीता, कौरव गया बिलाई। सत के पांडव जीते। सत का संग किया जब उठे, तो सत का संग से कितने कष्ट पाए पांडव हैं? कुंती कितनी कष्ट पाई, तो भी कहा हे भगवान कृष्ण भगवान, मेरे को दुख दिया जाए जो तू याद आता रहे हैं। और अपन जरा सा भी दुख होवे, परमात्मा को ओढ़मा दे दो हैं। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि एक मनासिद बायर, एक मनसो बायर काढ़िया, साहिब दर्शन दिया वे। साहिब दर्शन पाया वे। दुर्योधन को कुंभी पाक नरक से काढ़ियो। किसने काढ़ा? धर्मराज युधिष्ठिर। एक मना थे वो अंदर बाहर। सत के पांड मतलब मतलब युधिष्ठिर का गुण था सबसे ज्यादा। धर्मराय का अवतार थे वो। बोल। तो फिर कहा एक मनासी दुबद्या पार पहुंचे वे। जिसके दो रहता है बीच में, दो के बीच में वो दुबदिया में फंसा हुआ है, वो पार नहीं पहुंच सकते। यानी भवसागर से बाहर नहीं निकल सकते। भवसागर से बाहर वही निकलेगा जिसका अंदर बाहर एक मन। कि परमात्मा की भक्ति से सब सज जाएंगे। बल्कि सुखराम जी ने कहा है कि अगर कन्या भक्ति करती है तो 7 पीढ़ी पियर की, 7 पीढ़ी ससुराल की नरक नहीं जाए। बोलो, इतना गुण है इस भक्ति में। बोलो, कभी सुना ये बात? शास्त्र में भी है। और दूसरा गुण, इधर नरक में नहीं जा 7 पीढ़ी, बोले कोई बुरा काम करो तो भी। और दूसरा गुण, जिसके घर में ऐसी संगत है निरपक्ष और भक्ति है, बोले एक ही जना करो। जितने भी घर में पितर है, देवता है, जितनी भी आत्मा गई हुई है, वो सब खुशी होती है। कोई दुखी नहीं रहती है, कोई भूखा नहीं मरता है, कोई पानी जल के लिए, अन्न के लिए तरसता नहीं है, तृप्त रहते हैं। बोलो, कई दिनों में देवताओं ने आके बात कही। बोलो, आप जितनी देव उससे तृप्त नहीं हो जितनी संगत से तृप्त। बोलो, अब आपने ऊंचा किसको माना है? दान पुण्य तो है ही। अंजल देव, अंजल बिना अपन रोटी खावे, अपन भी तो नहीं खावे, तो अपन खत्म हो जाए भक्ति से। समझ गए? तो अंजल की काया है, उसको पूरो। परंतु उसको तुम विशेष रूप मत मानो, विशेष रूप भजन को समझो। तो भोजन को, भजन भगवान परमात्मा ही तेरे शरीर को चलाएगा, तेरे कुटुंब परिवार को चलाएगा। तेरे जो प्राणी चले गए तो उनकी रक्षा भी ये भजन ही करेगा, ये परमात्मा ही करेंगे। क्या सुना? और अपन को इतना विश्वास नहीं है कि है, अपने को नेचा नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि एक मनासिद दुबद्या पार पहुंचे। दुबद्या मत रखो। एक मेटियों दुबद्या, यूं साहेब सब पाओ रे। के सुखराम कूड़ कपट छाड़ सब दुबद्या, रहो राम लिव लाई दे। राम रिव लटना करो, राम नाम को विशेष समझो। और तुम रूप को पूजे समझोगे तो धैर्य को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कभी नहीं। दूसरा, तो धरिया घड़िया देवरे सब अनगढ़ बस। धरिया कौन? शरीर। घड़ा हुआ कौन है? मकान, मंदिर, जायदाद, जितने भी गुरुद्वारे, जितने भी ये मस्जिदें हैं, ये सब घड़ी हुई कहलाती। पर इन हाथों से घड़ते हैं। कोई भी घड़ो,
ये धरा हुआ शरीर ही घटता है, तो दूसरा घटता है। तो तुम मंदिर को जड़ बताते हो और जिस मकान में रहते हो वो घड़ा हुआ है क्या? तो तुम्हारा धरा हुआ शरीर घड़े हुए में कैसे है? तुम जड़ पे बैठे क्यों फिर चेतन हो तो? ये अर्थ बताओ, ये निर्णय बताओ। जब कह रहे सुखराम जी कि धरिया घड़िया दोनों देव अनगढ़ बस है, तो अनगढ़ कौन है? काल को कह रहे हैं सुखराम जी ये बात। काल से संवाद किया है सुखराम जी ने। तो तू वो ना मत हो, ये आत्मा तेरी नहीं है, तेरे बस में नहीं है। ये परमात्मा की अनगढ़ है ये, इसको कोई गढ़ नहीं सकता है। समझिए, जब आत्मा परमात्मा का अंश है तो तू शरीर को खा सकता है, आत्मा को नहीं खा सकता है। तो आत्मा दुख सुख पा सकती है जब तक अंगड़ के संग नहीं है, परंतु तू खा नहीं सकता है, काल इसको बस में नहीं कर सकता। समझ गए? तो अनगढ़ परमात्मा ही इसका धनी है, इसका आत्मा का। तो घड़े हुए या धरे हुए, घड़े हुए धरे हुए में समझ जाओगे ना तो संपूर्ण आ जाएगा। फिर कहा तो हरकण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार, हरिजन सो सुख राम के, छौरा फूल विचार। हर परमात्मा का जो राम का नाम है वो कण है, ब्रह्मा जी पेड़ है, और अपन जो गर्भ में मलमूत्र खा के आए वो डाले पत्ते हैं। तब डाले पत्ते के फूल आते हैं, डोडियां आती है, फिर फल लगता है। तो ये सबका गुण होता है, जब लगता है वैसे लगता है। ब्रह्मा ने पेड़ खड़ा नहीं करा तो लग जाते क्या? कण नहीं पाते, राम का नाम नहीं पाते, तो क्या ब्रह्मा जी आ सकते थे? तो बताओ क्या नहीं चाहिए किसको? सब चाहिए। तो हरिजन सो सुखराम के, छौरा फूल विचार, लिव छौरा सुखराम के, तामद बो पड़ हाय। पर परम तत्व को सार बतावे, जो पद छोड़ आन क्यों सावे। परम पद को सार बताता है वाणी बाचने वाला, और फिर अपने रूप को बुझवाता है, अपने रूप की महिमा कराता है, अपने रूप को गुरु बताता है। तो आन की सहाय कर ली, आन की सेवा कर ली, और आन बताता है देवताओं को। ऐसे मूर्ख ज्ञानी है, ऐसे मूर्ख गुरु है। वो क्या तेरा भवसागर से खुद भी उतर जाएंगे कि दूसरों को निकाल देंगे? इसलिए महाराज फरमाते हैं परम तत्व यूं सब में होई, सतगुरु बिना लखे नहीं कोई। हे बैरागी, सत्य केवल ज्ञान के बिना परम पद को कोई लख नहीं सकता है। राम राम राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरु भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण झाज ने धन्य हो, मुक्त मालिका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम राम सबने राम 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 राम। सबको राम राम, सब में राम 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 सा आज टाइम ज्यादा ले लियो, आपको माफ पूछाऊंगा। राम 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 सबको राम। राम 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 सबको राम राम। राम राम राम। इतने भी सम्मान किया ना तो राम जी महाराज ने किसी में भी ज्ञान धारण नहीं किया, जब भी नहीं किया था। आज क्या आगे जा रहे हैं, एक आगे काम हो रहा है, तो जो भी आगे पा रहा है उसके प्रारंभ कर पा रहा है, नहीं माना नहीं से ये अगले दिन अभी जो कर रहा है वो आगे खाएगा, आगे के लिए करना है, ठीक है ना। और प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं। प्रारब्ध तो कटेगी भजन से भी, तो बोलने से कटेंगे, प्रारब्ध संचित कट जाएंगे भजन से। क्रियमान का भी बांध रहा है। प्रारब्ध पहले जो शुभ कर्म है उससे तो भक्ति आती है, और जो अशुभ कर्म किए उससे प्रारब्ध बनता है, वो दुख पाता है। शरीर में कोई बीमारी से पाता है, कोई कुटुंब परिवार से पाता है, कोई लक्ष्मी से पाता है, कोई मतलब भक्ति करता है तो भी बीमारी से पाता है। ये आपको समझना है, वो प्रारब्ध है।
और प्रारब्ध भागने से भी छूटते बहुत लोग। संचित है कर्म जो जुड़े हुए रहते हैं, जब से आत्मा ब्रह्म लोक से आधा चालू करो, चालू बंद करो। जो पुराने हो जाते हैं, ये मानसिक प्रारब्ध से कुछ संचित वो संचित कर्म तो है ही नहीं। महाराज परमात्मा घोरम घोर खूब बरसात आती है और खो में खूब जबरदस्त धान है, वो पूरा गड़ जाता है, सब संचित गढ़ते हैं। वो मतलब भजन बहुत जबरदस्त है। 8 बोर सुखराम के रसना जड़ लगती है। संचित करने के देश से और क्रियमान करने से रटना से खत्म होते हैं और प्रारब्ध सुई का मतलब कांटे का उद्गम सुई होते हैं। सुई पे चढ़ना भजन करे तो प्रारब्ध कांटे की जैसे टूटे, सुई जो सुई का उद्गम है वो कांटे तो आते तो निकल जाती है, इसकी वो घाट छोटा हो जाता है, मतलब वो अकड़ मत नहीं, जो अकड़ मत हो जाते हैं ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो चद्दर झटका दी।